हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का अपडेट। नेक्स्ट 15 डेज के लिए देखेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होने वाला है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जिस भी दिन देख रहे हो उस दिन से आप लोग 15 दिन कैलकुलेट करके चलना। मैं डिफरेंट डिफरेंट डेक्स यूज करने वाली हूँ। उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी हम लोग देखेंगे अगले 15 दिन की क्या होंगी। सो ये किसी भी कनेक्शन के लिए आप लोग देख सकते हो। आप कार्मिक कनेक्शन में हो, आप ये जो है क्या बोलते हैं सॉरी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, मेरा ध्यान डेक्स पे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट में हो, सोल मिररिंग में हो, ट्विन मिररिंग में हो, सोल टीचर्स में हो, या कोई और कनेक्शन। टोटल 12 कनेक्शंस होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के। अगर उनमें से किसी कनेक्शन में हो, जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कोई भी कनेक्शन हो सकता है। हम बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव टाइम बेस्ड रीडिंग है। जरूरी नहीं कि सब लोगों के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। जिन लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का कुछ नॉलेज नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे पहुंचे, आखिर क्या 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 करें और कैसे अपनी कनेक्शन में अपना आउटकम रिसीव करें, तो उन लोगों के लिए मेंबरशिप क्लब का ऑप्शन है। मेंबरशिप क्लब का आप लोगों को वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन दिखता है, उसे सिलेक्ट कीजिएगा। 1999 जो है प्राइस है, 1999 बोला है, 199 नहीं, यानी कि 2000 के अप्रॉक्स प्राइस है। पे कीजिए, वीडियो आप रिफ्रेश कीजिए, आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने डेक्स सेलेक्ट कर लिए हैं कि मुझे कौन से डेक्स ओपन करने हैं, और भी शायद मैं ऐड ऑन करूंगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे पता है इनकी करंट रिलेशनशिप का अपडेट क्या है, रिलेशनशिप की इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की अपडेट क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। ठीक है, ओम साई राम। फाइटिंग, अभी आप लोगों के कनेक्शन में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बातचीत बंद है, या तो ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा हो रही है। पार्टनर आपको समझने का नाम नहीं ले रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं ऑलरेडी। हो सकता है कि ज्यादा अकेले रहने लगे हैं, लोगों का इंटरेक्शन अवॉइड करने लगे हैं, या लोगों से मिलते हो बट अभी तक इमोशनली खुद को हीलिंग के लिए अब टाइम दे रखा है। थोड़ा सा साइलेंट हो गए हो आप। पहले बहुत हंसी मजाक करने वाले पर्सनालिटी थे, बहुत हंसते थे, मस्ती करते थे, ये वो हर चीजें आप, थ्रिलिंग एनर्जी थी, हर चीज को सेलिब्रेट करने की एनर्जी थी आपके अंदर। जैसे दिवाली हुई, होली हुई, हर चीज को लेके एक्साइटेड रहते थे। अब आप इतने एक्साइटेड नहीं हो, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं रही, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप अब थोड़े से लॉस्ट एनर्जी में आ गए हो, कहीं ना कहीं उदास से, मायूस से हो चुके हो। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से बहुत एम्प्टी रही है। अकेलापन बहुत ज्यादा आपने महसूस किया है, एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ जो भी हुआ है, शायद भगवान आपके साथ अनफेयर है, या आपके पार्टनर आपके साथ अनफेयर हैं, चीजें आपके साथ गलत हुई हैं। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे ना हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ जाए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी लेवल यानी कि या तो पूजा पाठ बहुत करने लगोगे, या मेडिटेशन बहुत करोगे, या तो आपको जो है लाइक हो सकता है अकेले बैठने का मन ज्यादा करेगा। यार, ये मेरे डेक्स थोड़े से खराब हो गए, मुझे इसको ठीक करवाना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल मैं इसको बाद में लेमिनेट कराती हूँ और एक डेक ओपन करती हूँ। सो आप लोगों से बात करते करते ना मैं नए नए अपने डेक्स चूज कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं ना पूरा इतना सारा डेक्स है ना मैंने सामने रख दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशंस आते हैं बीच बीच में, तो मैं अपने डेक्स चेंज करती रहती हूँ। इसलिए इस बार मैंने सोचा कि अपने रीडिंग के दौरान ही बीच बीच में जो भी मुझे डेक अट्रैक्ट करेगा, मैं उस डेक को खींच लूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, सी मुझे एक चीज जो क्लियरली दिख रही है, ये है कि इस वक्त रिलेशनशिप में पिछले कुछ टाइम से चीजें ठीक नहीं है। एक पॉज आ गया है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, हीलिंग का मैसेज ये बताता है कि रिलेशनशिप में एक पॉज है, ठहराव है, यानी कि ना तो कम्युनिकेशन हो पा रही है, या हो रही है तो सही से आंसर्स नहीं मिल रहे पार्टनर से, पार्टनर को क्लैरिटी नहीं दे रहा है, पार्टनर थोड़ा सा आपका इमेच्योर हो सकता है, आपको कंफ्यूज कर रहा है या कर रही है, एंड कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों के बीच में उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखी है। और हो सकता है या तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा था जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए स्पॉइल हुआ क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आपने गुस्से में चीजें बिगाड़ दी हैं। ठीक है, गुस्से की वजह से चीजें बिगड़ी है, या आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आपके लिए इनसिक्योर भी बहुत ज्यादा होते हैं, और ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ का सोलमेट मानते हैं, क्योंकि आप एक इतना ज्यादा केयरिंग और लविंग हो, इनको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हो, हमेशा केयर करते हो, हमेशा लव करते हो, हमेशा इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो। आप बहुत ज्यादा एक होता है ना अवेलेबल पार्टनर, इमोशनली अवेलेबल पार्टनर हो आप। ठीक है, अगर सही वर्ड कहूँ तो आप एक इमोशनल अवेलेबल पार्टनर हो, जो हमेशा इनके लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हो। ठीक है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हीलिंग कैसे करनी है। आप अगर हीलिंग के पाथ पर हो तो आप ठीक से कर नहीं रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है आपकी तरफ से, क्योंकि चीजें एम्प्टी हैं। शुरुआत होकर बार बार बैक एंड फोर्थ जा रहे हो, आगे जाके फिर बैक एंड फोर्थ, आगे जाके फिर बैक एंड फोर्थ, ये आपका चल रहा है। तो आप कहीं तो प्रोसेस में गलत जा रहे हो। इसलिए मैंने आपको कहा, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है,
स्पिरिचुअल जर्नी में क्या करना है, वीडियो ठीक नीचे है। अभी बहुत लंबा टाइम हो गया अटके रहने का, 2020 2019 से अटके हुए हो, 2021 से अटके हुए हो, 2023 से अटके हुए हो। लाइफ में अगर ग्रिप चाहिए, पढ़ना है, स्पिरिचुअल जर्नी समझ में नहीं आ रही है तो भाई देख लो वीडियो। थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए खर्च करने में कोई कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी ये मत बोलना दीदी कम कर दो ये वो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है, सब सेट है। आप लोग बस वीडियो नीचे देख लो, ये वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कर लेना, ठीक है। ऐड दे रही है दीदी, नहीं कोई ऐड नहीं दे रही है भाई, करना है करो, नहीं करना है तो अपने हिसाब से भी चल सकते हो। बट यहाँ पर बैक एंड फोर्थ की एनर्जी दिख रही है। हार्ट चक्रा आप लोगों का बहुत ज्यादा डैमेज है, ठीक है। हार्ट चक्रा पे काम बहुत ज्यादा करो, हीलिंग कर रहे हो या मेडिटेशन करते हो तो अपने हार्ट चक्रा पे ज्यादा काम करो, और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन चीजें खाओ, ग्रीन घास पे वॉक करना शुरू कर दो। वॉक यानी कि चप्पल पहन के वॉक नहीं, चप्पल के बिना वॉक करो, ठीक है। देख लेना सांप वूप तो नहीं है, पता चला कल को कुछ हो गया तो मुझे गालियां दे रहे हो, ठीक है। तो हरी घास में वॉक करो, घर में प्लांट ज्यादा लेकर आओ। आपका हार्ट चक्रा वीक हो गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत होते होंगे, जैसे कि यूरिक एसिड हो रहा होगा, या तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, एसिडिटी, गैस वगैरह, पैनक्रेटिक प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज यू, ठीक है। यहाँ पर नंबर 5 और 8 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नंबर 5 और 8 आप लोगों के बर्थ नंबर्स में या इनके बर्थ नंबर्स में आ गया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना मिस तो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सडनली इनका ध्यान बहुत ज्यादा पास्ट की तरफ जा चुका है। पास्ट की छोटी छोटी चीजों को उनको बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। अभी ये तय नहीं कर पा रहे, इनको ये पता है कि इनको लाइफ में आगे जाना है और आपके साथ जाना है, ठीक है। ये भी इनको क्लैरिटी है कि मुझे इस इंसान को अपने साथ आगे लेके जाना है, ये क्लैरिटी है। लेकिन उसके लिए इन्हें क्या चूज करना है, पाथ कैसे पकड़ना है, कैसे चीजें ठीक ठीक करनी है, ट्राई करनी है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि बीच में कुछ कुछ दिनों में ही आकर जाके आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं या कर रही हैं, कहीं ना कहीं से चेकआउट किया जा रहा है। मे बी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ट्रू कॉलर पे, मे बी इंस्टाग्राम पे, मे बी ट्विटर पे, थ्रेड पे, पता नहीं कहाँ पे भी आप अवेलेबल हो, ये आपको चेकआउट जरूर कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। वृषभ राशि यहाँ पर और मकर राशि रिफ्लेक्ट हुई है, और सिंह राशि और तुला राशि, और उसके अलावा कन्या राशि, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त आपको देख जरूर रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप में इनको आगे भी जाना है, पर ये किसी तरीके से ना उलझे हुए हैं और रुक गए हैं एक जगह। जैसे एक होता है ना कि इस इंसान के साथ मुझे बहुत मस्त लगता है, मजा आता है, बहुत ही अमेजिंग फील होता है, ऐसा लगता है कि ये इंसान ना मेरी जिंदगी में एक 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 खालीपन को दूर कर देता है, ऐसी फीलिंग उस इंसान को भी आती है आपके लिए, ठीक है। भले आप मुझे बोलो नो कांटेक्ट में इस इंसान ने डाला, गोस्ट इसने किया, ये बात नहीं करता या ये बात नहीं करती, एटीट्यूड लिया, ये काम निकाला, वो किया, नार्सिसिस्ट है, फलाना जो भी है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सही होगा। बट मैं यहाँ पर ये करूंगी, कह रही हूँ कि इस इंसान का भी आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड ये सोच रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कत क्या है, इमेच्योरिटी की। दोनों ही थोड़े से इमेच्योर हो। आप बोलोगे नहीं दीदी मैं तो बहुत मैच्योर हूँ, नहीं नहीं तुम भी कोई खास मैच्योर नहीं हो, तुम भी इमेच्योर चल रहे हो, वो भी इमेच्योर चल रहा है। दोनों को ये समझ में नहीं आता कि कनेक्शन को चलाना कैसे आगे। शुरुआत तो बड़ी हम्बल तरीके से हो गई, बहुत ही लवी डवी रिलेशनशिप रहा है, बट इस समय आप लोग रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ चुके हैं। ऑलरेडी आपके पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, फैसले की स्थिति, यानी कि आप समझ रहे हो कि इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसमें इनके पास कोई ऑप्शन जरूर है, 110% इनके पास कोई ऑप्शन है। और ये उस इंसान से आपको कंपेयर कर रहे हो और सोच रहे हैं क्या ये इंसान बेटर कि ये इंसान बेटर, ये इंसान सही कि वो इंसान, इसने मेरी केयर की कि इसने मेरी केयर की, इसने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया। कोई थॉट प्रोसेस है, कैलकुलेशन चल रही है आपके पार्टनर की। देखो नेक्स्ट 15 डेज में ये संभावनाएं क्लियरली दिख रही है कि यूनियन तो नहीं हो रहा है, बातचीत तो नहीं हो रही है, फॉर श्योर नहीं हो रही है, बट यस ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको चेस करेंगे, स्टॉक करेंगे, इनको पास सोल्यूशन है, पर सोल्यूशन को होते हुए भी ये देख नहीं पाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन ये है कि सोल्यूशन इनके पास ही है, इनके सामने ही है। तुम समझ लो कि ये बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं, पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत है, बाजू में पेटी पड़ी है 100 करोड़ की या 200 करोड़ की या जितनी भी है पेटी, जितनी भी समझनी है, पर वो पेटी इनके नजर के सामने नहीं आ रही। प्रॉब्लम यहाँ है। तो दीदी वो पेटी को नजदीक कैसे लाए यही तो है स्पिरिचुअल जर्नी का कमाल। जब आप अपनी हीलिंग कर लेते हो, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने आप को इक्वल वाइब्रेशन पे ले आते हो, असल मायने में तभी ही आपके पार्टनर उस पेटी को देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये हमारे इनर सेल्फ से होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, प्रोसेस है। समझो मेरे दोस्त 3 घंटे का वर्कशॉप हुआ था, पगलेट नहीं होगी यहाँ पर 3 घंटा फिर से बात करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो यू हैव टू बाय दैट कोर्स, जस्ट नीचे है, आप लोग लिंक पे क्लिक करके, लिंक नहीं है, नीचे क्लिक करके मेंबरशिप क्लब को क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट टाइम लोगों ने 159 वाला बाय किया था, मेहरबानी करो मत बाय करो। 159 वाला मैंने उड़ा ही दिया, गायब ही कर दिया ना। अब 2 ऑप्शन है ना कंफ्यूजन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताती हूँ, आपके पार्टनर अब डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में, यहाँ पर देख लो, अब मैं एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को।
ये कार्ड्स ना नजदीक लाओ तो ब्लर हो जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर दिख रहा है सीसॉ की एनर्जी। ये आपके पार्टनर है जो बीच में डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर विच वन टू चूज, ये या ये, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, यहाँ बैलेंसिंग करने की कोशिश पूरी है। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। ये बैलेंसिंग करने की कोशिश पूरी है, पर यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा उनको, नहीं तो क्योंकि ये इतना टाइम जगल नहीं कर सकते, तो ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। विद किड्स की एनर्जी, आपके दोनों के बीच की इमेच्योरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे से एक्सट्रीमली अटैच्ड हो, पर दोनों को ही दिक्कत है। और सडनली ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप सडनली खराब हुआ था, शुरू से ही नहीं हुआ था, सडनली खराब हुआ है। मतलब अचानक से ऑल ऑफ सडन एक होता है ना, समय का पहिया बदला, प्लैनेटरी मूवमेंट्स हुए और अचानक से आप उनसे अलग हो गए सडनली। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दिक्कत ये थी कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, और उसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा खड़ी हो गई। 5 ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है, जहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति आपको स्टॉक करेंगे, चेस करेंगे, लेकिन सल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं करेंगे। यानी कि आपको कांटेक्ट करना बहुत आसान है, ये आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन होते हुए भी ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाएगा। मेक द एफर्ट की एनर्जी ये बताता है कि आप इस दौरान इनको ब्लॉक करने की गलती मत करना। यहाँ पर इस समय इनको जो है कंफ्यूज मत करना, इस समय ना ही इनके लिए कोई स्टेटस डालना, चुपचाप शांत बैठे रहना। मेक द एफर्ट ये भी बता रहा है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इनसे बात होती है तो ट्राई टू बी हम्बल एंड पोलाइट, क्योंकि हो सकता है कि आपके बर्ताव को देखकर ये डर जा रहे हैं और आपके बिहेवियर की वजह से आ नहीं पा रहे हैं या आ नहीं पा रही हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पोलाइट और हम्बल एनर्जी में भी रहना पड़ेगा ताकि आपको अप्रोच कर सकें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं और नेक्स्ट 15 डेज में इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे पर एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। यहाँ पर देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाय मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस, वो वाली एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स। बट यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आपको सोचेंगे, ओवर थिंकिंग कर करके परेशान होंगे, इनकी सेहत भी खराब होगी, अकेलापन बहुत महसूस होगा, दिल से लगेगा कि काश आप इनकी लाइफ में होते तो सब चीजें कितनी ब्यूटीफुल होती, बट कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ये स्टक सिचुएशन क्यों है यूनिवर्स, मुझे बताइए स्टक सिचुएशन कहाँ से आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आपसे प्रेम बहुत करते हैं, पर इन्हें लगता है कि आप खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपने बारे में ज्यादा कंसर्न है, इनको लेकर कंसर्न नहीं है। और आप चेंज भी हो गए हो, पहले से ज्यादा ग्लो कर रहे हो, पहले से ज्यादा हैप्पी रहने लगे हो। ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। अब ऐसे में आपको चेंज करना, आपके साथ दोबारा रिश्ते में लाना पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं। और इन्हें ये भी लगता है कि शायद आप इनको, मतलब ये आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। इन्हें लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पास में भी इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, और ये आपको फिर से हर्ट कर देंगे या हर्ट कर देंगी, और फिर से आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ जाएगा जो आप डिजर्व नहीं करते। तो इनको आपके पेन का अंदाजा है, इन्हें पता है कि आप तकलीफ से गुजरेंगे, जिसकी वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को ये स्पिरिचुअल जर्नी का अभी का आउटकम तो समझ में आ गया है कि क्या होगा। ये नेक्स्ट 15 डेज का आउटकम है, हम लोग फिर 15 डेज में रीडिंग करेंगे, तो आप लोग बने रहो। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो ना दोस्त, इसलिए किस दिन का वेट करके रखा है, ठीक है। अब मैं आने वाले और समय में ऐसे ही चलेगा, आप लोगों को नेक्स्ट 15 डेज क्रश की फीलिंग मिलेगी, नेक्स्ट 15 डेज थर्ड पार्टी की सिचुएशन मिलेगी, नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी की। इससे क्या होगा ना, आप लोग सब अपडेट 15 डेज में आप लोगों को मिलेगा, फिर 15 दिन के बाद दोबारा एक फ्रेश वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ये बनेगी सारी टाइमलेस वीडियोस, जिस भी दिन देख रहे हो उस दिन से 15 दिन कैलकुलेट करना, लेकिन ठीक 15 दिन बाद आपको मतलब मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, जैसे कि ये सेम टॉपिक पे दोबारा वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। इसलिए आजकल मैं नेक्स्ट 24 आवर्स करने लगी हूँ, 48 आवर्स करने लगी हूँ। मैं सडनली बोलने लगी हूँ कि क्योंकि अब वो मैंने सिस्टम कर दिया है कि जिसमें आप लोगों को पता रहना चाहिए ये टाइम फ्रेम कितना है और मुझे कितने टाइम तक इसको देखना है। जिस भी दिन वीडियो देखूंगा कि अच्छा मुझे 15 दिन ये देखनी है, 15 दिन इसको अपनी लाइफ में कैलकुलेट करना है, ऐसे कंसिडर करना है, अच्छा इसके बाद मेरे को 15 दिन के बाद दूसरी वीडियो देख लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे समझ में आ जाएगा आपको, ओके। अब यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे जो ये प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, इन लोगों के लिए क्या मैसेज है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो यहाँ पर द सेक्रेड ओम का मैसेज आया है और सेकंड प्योर डिवोटीज का मैसेज आया है। एक सेकंड यार, लाइट थोड़ी कम कर दूं, कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर सेक्रेड ओम आप लोगों से क्या कहता है। आई एम द फ्रेश टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड मून, आई एम सेक्रेड साइलेबल ओम इन द वैदिक मंत्र, द साउंड इन एदर एंड द एबिलिटी इन द मैन। अच्छा, ये पता है ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊं तो ये कहता है आप लोगों को कि आपको अपने आप में बहुत ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
आपके अंदर सन और मून का दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके इमोशंस इतना हाई वाइब्रेशन पे होते हैं कि कभी एकदम एंग्ज़ायटी, कभी एकदम गुस्सा, कभी एकदम से इम्पल्सिव हो जाना, कभी एकदम से बहुत ही ओवर गिविंग हो जाना। आपके इमोशंस में बैलेंस नहीं है, किसी भी चीज़ की स्थिरता नहीं है कि भाई एक स्थिर तरीके से पीसफुल एनर्जी में आप नहीं चलते हो। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशंस, सबसे पहली बात ये। सेकंड एनर्जी आप लोगों के लिए आई है प्योर डिवोटीज़ की, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर आया है द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज़ ड्वेल इन मी, their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and joy enlightening one another and speaking about me. तो यहाँ पर इस पूरे पाथ में आपको जो है यूनिवर्स बार बार डायरेक्शन देता रहेगा, गाइड करता रहेगा। आपके जो इष्ट देव हैं, आपके डिवोटीज हैं, आपके जो आसपास लोग हैं, समझो आपके आसपास आपके ईश्वर है जिनमें आप बहुत मानते हो, लेट्स से महादेव में बहुत मानते हो, हनुमान जी में बहुत मानते हो, अपने अल्लाह में बहुत मानते हो, जिनमें भी आप बहुत मानते हो, ये आपको हर एक रास्ते पे मतलब बोलते हैं ना, पाथ देते रहेंगे। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप आने वाले कल का पहले ही सोचने लग रहे हो क्या होगा, मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, अगर नहीं हुआ तो, अगर शादी नहीं हुई, अकेला रह गया तो, अगर बच्चा नहीं हुआ तो, अगर ये फलाना आया नहीं तो। आप आने वाले कल की बहुत सोच रहे हो। यूनिवर्स बोल रहा है सोचना बंद करो, आगे मैं तुम्हारा तेरे साथ खड़ा हूँ, मुझ पर सब कुछ छोड़कर सरेंडर करके बस आगे चलते रहो। रेस्ट मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि तुम्हें क्या करना है। समय समय पर तुम्हें कोई ना कोई मैं साइंस देते रहूंगा या देती रहूंगी कि तुम्हें समझ में आए तुम्हारा पाथ क्या है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं थी भारती सिंह, और मैं थी नहीं, मैं हूँ भारती सिंह। यहाँ से मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय बोलती हूँ और आप लोगों को खूब सारा प्यार देती हूँ। खुश रहो यार खूब, और लाइफ को एंजॉय करो। और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उलझे हुए हो तो डिसीजन लो यार, अभी इट्स अ हाई टाइम कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का पता होना चाहिए। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, पर्सनल रीडिंग वगैरह के लिए भी मैं आपको बता दूं, 16 तारीख से 26 मार्च तक 2026 का जो है ईयर की बात कर रही हूँ, 16 से 26 मार्च 16 टू 26 मार्च तक ही पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स ओपन है, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी। अभी से ऐसा ही होगा, महीने में कुछ ही दिन आप लोगों के लिए बुकिंग्स ओपन की जाएगी, उसके बाद बंद होंगी। तो भाई ये फ्री रीडिंग्स तो नहीं होंगी, ये चार्जेबल रीडिंग्स होंगी। और चार्जेस क्या है वो आप मेरी टीम से पूछिए, आप व्हाट्सअप कीजिए, हाय भेजिए, बाकी सारी जो है वो आपको डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है, ब्रेसलेट के लिए आप अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं, उनकी टीम का भी नंबर मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सअप नंबर रख दिया है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।